सभी लोग सांस भर करके एक बार ओम का नाद करेंगे। जब भी ओम का नाद करें तब अपने दोनों भौं के बीच में जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर ओम को देखने का प्रयास करें। अब अपन ह्रीम का नाद करेंगे। ह्रीम को अपने हृदय पर देखना चाहिए। ये बीजाक्षर 24 तीर्थंकर का प्रतीक है। अब श्रीम का उच्चारण करेंगे। ये समोषण की लक्ष्मी अपने नाभि पर श्रीम को देखें और समोषण को भी देख सकते हैं, जहाँ 12 सभाएँ सजी हुई हैं और 8 भूमियों के बीच में जहाँ अष्टम भूमि है वहाँ पर देवादिदेव अरहत भट्टारक विराजमान है। ऐसे समोषण को अपने नाभि स्थल पर देखते हुए, श्रीम को देखते हुए पुनः एक बार श्रीम का उच्चारण करेंगे। श्री अब अरहम का जो दर्शन आप अपने कंठ पर करिए। 24 भगवान की और जितने भी केवली हैं उनकी वाणी की ऊर्जा इसके माध्यम से अपने लिए प्राप्त होती है। अरहम सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र, जहाँ पर सिद्ध शिला का जैसे सिद्ध भगवान सबसे ऊपर है, ऐसे उन सिद्धों को स्मरण करते हुए नमः पूरा मन, पूरा शरीर, आत्मा के एक प्रदेश शांति को प्राप्त हो गए हैं। एक चित्र मंदिरों में अक्सर बना हुआ दिखाई देता है और वो है लेश्या वृक्ष का चित्र। इसे केवल सजावट के लिए नहीं बनाते, ये रहस्यपूर्ण उपदेश से ओतप्रोत है। इसके माध्यम से अपने आंतरिक भावों का दर्शन अपन कर सकते हैं और तीव्र भावों से पीछे हटने के लिए इससे प्रेरणा पाना इसकी सार्थकता है। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति कषायक भावों से रंगी हुई है। हम चाहे मन से कुछ विचारें, चाहे वचन से कुछ बोलें और अपनी शारीरिक चेष्टा भी हो, ये सारे काम अपन किसी न किसी कषाय से प्रेरित होकर के करते हैं। जैसे आप अभी सभी जिनालय में आए हैं तो लोभ कषाय से प्रेरित होकर के, धर्म का लोभ, पुण्य का लोभ, ये लोभ कषाय की परिणति से ये कार्य है। इसी प्रकार से हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कषाय की परिणति होती है। वास्तव में हमें केवल बाहर की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये कषाय जिसकी गुप्त प्रेरणा से बाहर की क्रिया अस्तित्व में आ रही है, हम उसको नहीं समझते। कषाय से अनुरंजित जो प्रवृत्ति है उसी को लेश्या कहते हैं। जिनागम में इसके 6 भेद बतलाए हैं, जिनको अपन एक तीव्रतम है, फिर एक तीव्रतर है और एक तीव्र है, फिर इसके बाद में मंद, मंदतर और मंदतम। अपन इस प्रकार से इसको 6 जो हैं कैटेगरी में समझने का प्रयास कर सकते हैं और इनको कलापूर्ण बनाने के लिए 6 रंगों से इसको उपमा में दिया गया है, क्योंकि जीव के प्रतिक्षण के परिणाम इन कषायों के रंगे हुए होने के कारण में चित्र विचित्र दिखाई देते हैं। जहाँ तीव्रतम भाव की
उपमा कृष्ण या काले रंग से दी जाती है, तीव्रतर को नीले रंग से और तीव्र भाव की उपमा कपोत या कबूतर के स्लेटी रंग से दी जाती है। इसी प्रकार मंद भाव की उपमा पीत या पीले रंग से, मंदतर की पद्म या कमल सरीखे हल्के गुलाबी रंग से और मंदतम भाव की उपमा शुक्ल या सफ़ेद रंग से दी जाती है। एक बार 6 मित्र पिकनिक मनाने निकले। सुहावना मौसम था, मंद मंद शीतल पवन, आकाश पर नृत्य करने वाले बादलों की छोटी छोटी टोलियां मानो प्रकृति का आनंद बरसा रही थी। नदी के मधुर गान ने उनके हृदय में उमंग भर दी। वे भूल गए सब कुछ और खो गए इस प्रकृति की सुंदरता में। आहा हा, कितना सुंदर लगता है। और देखो मित्र इस ओर, वाह वाह, काम बन गया, अब खूब आनंद आएगा, जी भर करके हम आम खाएंगे। सामने ही मध झरते पीले पीले आमों से लदा एक वृक्ष खड़ा है। एक बार ललचाई दृष्टि से देखा और स्वतः ही उनके पांव उस ओर चलने लगे। सबके मन में भिन्न भिन्न विचार थे। जैसे ही वृक्ष के पास पहुंचते हैं और अपने अपने विचारों के अनुसार सब अपने अपने कार्यों में जुट गए। एक व्यक्ति को कहीं से कुल्हाड़ी मिल गई और उसे लेकर के वह वृक्ष पर चढ़ गया और आमों से लथपथ एक टहनी को काटने लगा। यह देख करके उसका दूसरा मित्र उसकी मूर्खता पर हंसने लगा। अरे मूर्ख, क्यों परिश्रम व्यर्थ होता है? जितनी देर में इस टहनी को ऊपर जाकर काटेगा उतनी देर में तो नीचे वाला यह टहना ही सरलता से कट जाएगा। अरे टहनी में तो केवल 10-20 ही आम हैं, 6 का पेट नहीं भरेगा। इस टहने में सैकड़ों लगे हैं, एक बार नीचे गिरा लो फिर जी भर करके खाओ और साथ में घर भी बांध करके ले चलो। यह सुनकर के नीचे खड़ा हुआ तीसरा मित्र अपनी हंसी को नहीं रोक पाया और बोला, अरे बोलो, यदि घर ही ले जाना है तो नीचे आओ, मैं तुम्हें और भी सरल उपाय बताता हूँ। वृक्ष पर चढ़ने से तो चोट लग सकती है तथा अधिक लाभ भी नहीं है। नीचे ही खड़े रहकर इसे मूल से काट डालते हैं। वृक्ष थोड़ी देर में नीचे गिर जाएगा, फिर बेखटके खाते रहना और जितने चाहो भरकर घर ले जाना। भैया मैं तो एक ट्राली में सारा ही वृक्ष लाद कर घर ले जाऊंगा, कई दिन आम खाऊंगा और साल भर के लिए ईंधन भी मिल जाएगा। और ऐसा कहकर लगा मूल में कुठार चलाने। शेष 3 मित्र अंदर ही अंदर पछताने लगे। व्यर्थ में इन दुष्टों के साथ आए, जिसका फल खाएंगे उसकी ही जड़ काट रहे हैं। धिक्कार है ऐसी कृतज्ञता को। कौन समझाए अब इनको, प्रभु इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। साहस बटोरकर उनमें से एक बोला कि भो मित्र तनिक ठहरो, जिस वृक्ष के आप आम खाएंगे उस पर ही कुठाराघात करते, क्या आपका हृदय नहीं कांपता? नीचे उतर आओ भैया, नीचे उतर आओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं स्वयं तुम्हें भरपेट आम खिला दूंगा। वह वृक्ष पर चढ़ गया और आमों के बड़े बड़े गुच्छे तोड़कर नीचे डालने लगा। यह देखकर दूसरे मित्र से ना रहा गया। बोला कि मित्र
क्या तुम नहीं देख रहे हो इस गुच्छे में पके हुए आमों के साथ साथ कच्चे भी टूट गए हैं, जो 4 दिन के बाद किसी और को संतुष्ट कर सकते थे, परंतु अब तो ये व्यर्थ ही चले गए, ना हमारे काम आए और ना किसी अन्य के। इसलिए आप नीचे आ जाएं, मैं स्वयं ऊपर चढ़कर तुम्हें पके पके मीठे आम खिला दूंगा। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया और चुन चुन कर एक एक आम तोड़कर नीचे गिराने लगा। छठा व्यक्ति यह सब कुछ देख रहा था परंतु चुप था। क्या बोलें, किसे समझाएं? उसकी संतोषपूर्ण बात को स्वीकार करने वाला यहाँ था ही कौन? ऐसा सोचकर वह संतोषी व्यक्ति कुछ ना बोला और धरती पर ही पड़े हुए पहले से ही इधर उधर बिखरे हुए कुछ आमों को उठाकर पृथक बैठकर सुखपूर्वक खाने लगा। इस लेश्या वृक्ष से इच्छाओं व तृष्णाओं की तीव्रता व मंदता का बड़ा सुंदर परिचय मिल जाता है। पहला व्यक्ति जो वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है, अत्यंत निकृष्ट तीव्रतम इच्छा वाला था। उसकी कषाय कृष्ण वर्ण की थी, अर्थात वह कृष्ण लेश्या वाला था। ऐसे लोग तीव्र क्रोध करने वाले होते हैं, शत्रुता को कभी नहीं छोड़ते हैं, लड़ना जिनका स्वभाव हो जाता है, दया और धर्म से रहित केवल विषयों की चाह में ही जिनका जीवन बीतता है। वहीं डाल या टहने को काटने वाला दूसरा व्यक्ति तीव्रतर इच्छा वाला होने के कारण नील लेश्या वाला था। ऐसे लोग अति निद्रालु, पर को ठगने में दक्ष, अति लोभी, आहार आदि संज्ञाओं में बड़े आसक्त रहते हैं। छोटी डाल या टहनी को काटने वाला तीसरा व्यक्ति तीव्र इच्छा होने वाला होने के कारण कपोत लेश्या वाला था। ऐसे लोग दूसरों के ऊपर रोष दिखाते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, पर की हार जिनके लिए हमेशा वांछित होती है, अपनी प्रशंसा करते हैं और पर के ऊपर विश्वास नहीं करते। जो इनकी प्रशंसा करता है उनको धन दे देते हैं। इस प्रकार आमों का गुच्छा तोड़ने वाला चौथा व्यक्ति मंद इच्छा वाला होने के कारण पीत लेश्या वाला था। ऐसे व्यक्ति क्या हमारे लिए करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इसका उनको ज्ञान रहता है। जो ग्रहण करने योग्य, छोड़ने योग्य के ज्ञान से युक्त होते हैं, दया दान में जिनका मन लगा रहता है, जो मृदुभाषी होते हैं और धर्म आदि के कार्यों को बड़ी दृढ़ता के साथ करते हैं। जो केवल पके हुए आम तोड़ने वाला पांचवा व्यक्ति है, वो मंदतम इच्छा वाला होने के कारण पद्म लेश्या वाला था। जो त्यागी हो, भद्र हो, सत्यनिष्ठ हो, साधु जनों की पूजा में तत्पर हो, उत्तम कार्य को करने वाला हो, बहुत पीड़ा हानि पहुंचाने वाले को भी क्षमा करने वाला हो, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो पद्म लेश्या के लक्षण होते हैं। और वह अत्यंत संतोषी छठा व्यक्ति मंदतम इच्छा वाला होने के कारण शुक्ल लेश्या वाला था, जो शत्रु के दोषों पर भी दृष्टि नहीं देता, जिसे पर से राग द्वेष व स्नेह ना हो, पाप कार्यों से जो अत्यंत उदासीन हो, कल्याणकारी कार्य में सदा रुचि रखने वाला हो, जो पक्षपात ना करता हो और ना निदान करता हो, सब में समान व्यवहार करता हो, ये सारे लक्षण शुक्ल लेश्या के लक्षण हैं। ये लेश्या वृक्ष का चित्र अपने आंतरिक भावों का दिग्दर्शन कराता है। हम किस प्रकार के भावों से युक्त हैं, उनसे कैसे हम सही दिशा में भावों को परिवर्तन करें, ये प्रेरणा इसके माध्यम से अपन प्राप्त कर सकते हैं।
गांधी जी से जब किसी ने पूछा था कि आपकी दृष्टि में पूर्ण सभ्य व्यक्ति कब माना जाएगा, तब गांधी जी ने उत्तर देते हुए कहा था कि जब वो अपने हाथ से फल तोड़कर खाएगा, ऐसा नहीं। गांधी जी ने कहा जब वह नीचे गिरे फलों से अपना निर्वाह करने लगेगा। ये गांधी जी के इस लेशा वृक्ष के ज्ञान से ही दिया उत्तर है, जो उन्होंने शताब्दानी श्रीमद् रायचंद जी से सीखा था, जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे। और जो लेशा अतीत हो जाते हैं, ऐसे 14वें गुणस्थान वर्ती जो अयोग केवली होते हैं, जब तक योग रहता है तब तक शुक्ल लेशा रहती है। 10वें गुणस्थान तक जहाँ कषाय का भाव रहता है, तो कषाय से अनुरंजित जो प्रवृत्ति है वो लेशा कहलाती है। कषाय के अभाव में मात्र योग रह जाता है 13वें गुणस्थान तक, तो ये वही योग है जो पहले कषायों से अनुरंजित था। और जब भगवान अपने योग का जो है निरोध कर देते हैं, अयोग हो जाते हैं, तब उस समय में लेशा का अभाव हो जाता है। और उसके बाद में जहाँ 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय इस गुणस्थान में रह करके वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, जो लेशा से अतीत हुए, ऐसे सिद्धों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः अपन एक बार ओम का नाद करते हैं। सांस भर लें। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। आधी दूरी पर ठहरना है, होठों को मिलाना है। एक बार और, इस बार ओम बोलते ही होठों को मिला करके आखिरी तक भ्रामरी गुंजन जैसा प्राणायाम करना है। बरस रही है अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की ऊर्जा सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के एक एक तंतु को शांति से भर रही है। और नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ सबको पवित्र करते हुए चेहरे को सूर्य के समान चमका दिया है। फेफड़ों को पूर्ण विस्तार दे करके हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आह्लादित कर दिया है। अब वो ऊर्जा पेट उधर में गिर रही है, और जहाँ छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि जितने भी अंतरंग अवयव हैं, सबको पवित्र करती हुई रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर चढ़ रही है। पीठ, कमर, कंधे दोनों हाथों में उतर रही है। टिहुनी पर कलाई तक उंगली के एक एक पोरे पर पहुंच करके अब जंघाओं में प्रवेश कर लिया है। घुटनों की सारी तकलीफ़ों को दूर करके पिंडलियों में पहुंच गई है। टखने, एड़ियाँ, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। अपनी चेतना के माध्यम से अपने शरीर के एक एक प्रदेश पर स्वस्थता की अनुभूति करें। पूरा शरीर
अपन अपने आत्मा के माध्यम से जानने में समर्थ होते हैं। जहाँ जिस तल पर अपन बैठे हैं वहाँ पूरे एक एक प्रदेश जो स्पर्शित हो रहे हैं, पीठ, पेट, दोनों हाथ, चेहरा, सिर, आँखें, सब जो हैं अपन अपने ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। लेकिन अपन कभी इस ज्ञान के बारे में विचार नहीं करते। ये ज्ञान ही मुख्य गुण अपनी आत्मा का है। तो उस ज्ञान से अपन जान रहे हैं अपने आत्मा का एक एक प्रदेश, जिससे शरीर स्पर्शित है वो पवित्र हो चुका है। और जैसा लाभ अपन ने सिद्धों की ऊर्जा का प्राप्त किया, संसार के सब जीवों को मिले, ऐसी भावना से उस ऊर्जा को जो ऊपर से लगातार बरस रही है, अपन पूरे भर चुके हैं और अब ओवरफ्लो होने के लिए अपने दोनों हाथों से उसको निकलते हुए पूरे लोक में फैलते हुए देखें। पूरा संसार उस ऊर्जा से सराबोर हो रहा है। ऐसी देखते हुए संसार के सारे जीव, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक, सब उस ऊर्जा से आप्लावित होकर के सब में सबके रोगों का, सबके शोकों का, सबके दुखों का इस ऊर्जा के माध्यम से प्रक्षालन हो रहा है। सारे संसार के जीव सुखी हो रहे हैं। ऐसी भावना से सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान सिद्धों में आपस में वार्ता नहीं होती। ये वचन आदि सब पौद्गलिक हैं, लेकिन फिर भी उनके पूर्व की अपेक्षा से अपन उनमें अंतर कर सकते हैं। एक सिद्ध परमेष्टि अनंत काल बीत गया तब से सिद्ध बने हैं, और एक सिद्ध परमेष्टि अभी अभी उन्होंने सिद्धत्व प्राप्त किया है। एक सिद्ध परमेष्टि वो हैं जो निगोद से निकले और सीधे मनुष्य की पर्याय को प्राप्त किया, और उनके लिए केवली का पादमूल मिल गया। उनके चरणों में जाकर के दीक्षित हुए, और हजारों बार सातवें छठे गुणस्थान में ऊपर नीचे होते होते उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण करके कर्मों का क्षय करते हुए केवल्य को उपलब्ध हुए, और अघातीय कर्मों को भी नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त होकर के ऊर्ध्वगमन करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। और एक जीव जो नित्य निगोद से निकला, उसने पूरे संसार में सब गतियों में, सब भवों में, सब कालों में, सब क्षेत्रों पर अपने जन्मों को धारण करके, मरण को धारण करके, और बाद में चौथे गुणस्थान को प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया मनुष्य भाव में, और उसके बाद अणुव्रतों को धारण किया। अंत समय में साधु बनकर के छठे सातवें गुणस्थान में
ऊपर नीचे होते हुए हजारों बार फिर ऊपर चढ़ करके उपसम श्रेणी पर आरोहण किया। 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में पहुंच करके पुनः नीचे 10वें 9वें 8वें 7वें 6ठे और 6ठे 7वें में पुनः जो है उन्होंने उत्थान किया। इस बार छपक श्रेणी पर आरोहण करके कर्मों का क्षय करते हुए और उन्होंने 12वें गुण स्थान में पहुंच करके और अंत में 3 घातीय कर्मों को और नष्ट करके कैवल्य को प्राप्त हुए। फिर बाद में उन्होंने 4 अघातीय कर्मों को और नाश करके और मोक्ष को प्राप्त किए। तो दोनों सिद्धों में अपन देखते हैं जहाँ वर्तमान में कोई अंतर नहीं, लेकिन पूर्व की अपेक्षा से पंच परावर्तन में उन्होंने परिभ्रमण करके मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी जहाँ जिन्होंने शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया है, अब वो कभी भी संसार में लौट करके नहीं आएंगे। प्रत्येक आत्मा में उनके जैसी आत्मा विद्यमान है। इसलिए कहते हैं सोहम शाश्वतोहम निरंजनोहम पांचों परमेष्ठी भगवान को नमन करते हुए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की छत्र छाया में प्रत्येक आत्मा परमात्मा बने, इसी भावना के साथ अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा।